अस्सलातु वस्सलाम अला खातिमुन नबिय्यीन। आज के इस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 9वीं बरसी की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब लॉर्ड कुर्बान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के बहुत बुनियादी और पुराने रहनुमा जनाब सईद मुग़ल साहब, जनाब शेख इशफाक साहब, जनाब चौधरी शाहनवाज साहब, चौधरी लियास साहब और बहुत सारे जनाब चौधरी कियानी साहब और चौधरी अली शान साहब, BSF BYO के नौजवान दोस्तों और साथियों, नॉटिंघम से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बहुत करीबी अजीज जनाब शबीर जमान साहब, जनाब सलीम कालस साहब, बशारत कालस साहब, ज़हीर कालस साहब, इजाज़ कालस साहब और नबील गोसी साहब, चौधरी हमजा कालस साहब और इशफाक आलम साहब, लंदन से चौधरी मदद साहब, चौधरी तारक साहब और हबीब मिर्ज़ा साहब, मेरी ख़वातीन, बहनों और बेटियों, हमारे भाई अली शान साहब और बर्मिंघम में बसने वाले हमारे काउंसलर ज़करुल्लाह साहब और दीगर दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले मोहतरमा की इस 9वीं बरसी के मौका पर मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत, मुल्क के पाकिस्तान के दिफा और उस मुल्क जिसमें जबर, जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी दिन ब दिन न सिर्फ फरोग पा रही है बल्कि बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ताकतें आज भी उस मुल्क के पाकिस्तान को निशाना बनाए हुए हैं और उसको न सिर्फ माशी तौर पर, न सिर्फ दफाई तौर पर उसकी दुश्मनी में मसरूफ हैं, बल्कि उस मुल्क के पाकिस्तान की जड़ों को, उसके इस्तेकाम को खोखला करने के लिए उसकी अंदरूनी खलफशात, मुल्क के अंदरूनी इफ्तराक और इंतशार और मुल्क के पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जैसे बदतरीन नासूर को आज भी उसके पीछे खड़े हैं। और मैं 9वीं बरसी के इस मौका पर जहां अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करता हूं, मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खराजे अकीदत पेश करता हूं, वहां पर मैं आज मोहतरमा के इकलौते बेटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जिंदगी की दुआ करता हूं, उनकी हिफाजत की दुआ करता हूं और अल्लाह रब्बे बारी ताला के हुज़ूर दुआ गो हूं कि ऐसी शख्सियत जो पूरे मुल्क के पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद और यकजहती और पाकिस्तान की इज्जत और वकार का निशान हूं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और मेरी ये दुआ है कि ऐसी आवाज वैसियत कश्मीरी कि वो आवाज जो पूरी दुनिया तक सुनी जाए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों से लेकर दुनिया के हर कोने और हर खित्ते में सुनी जाए कश्मीरियों के लिए, जिस पे एक बड़ी आवाज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, और एक बड़ी आवाज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी और बिलाशुबा बिलावल भुट्टो की आवाज भी कश्मीरियों के लिए एक बड़ी आवाज है और हमेशा रहेगी। वो इसलिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि वो शैल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर फॉर 1000 ईयर्स, और आजाद कश्मीर के 4 अजला हुआ करते थे और उन चारों जिलों के जिले हेडक्वार्टर पर जनरेटर से बिजली ऑन करके वहां पर तालीमी अदारे कायम करके कश्मीरियों को ऊपर उठाने की और कश्मीर की जबर की और खानदानी सियासत, विरासत की सियासत से निकाल कर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चंद 2 खानदान सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर इक़्तिदार के मालिक थे, उससे निकाल के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आम गरीब लोगों तक इक़्तिदार को पहुंचाया और जिसकी वजह से आज मुझ जैसा एक आम आदमी, आज चौधरी अब्दुल मजीद जैसा एक आम आदमी, आम घर का आदमी रियासत का वजीर आजम रह चुका और मैं रियासत के
अंदर तालीम का वजीर रह चुका। लोग शायद इन तब्दीलियों, इस इनकलाब और इन नवाजों और इन गहराइयों से उस वक्त तक वाकिफ नहीं हो सकते जब तक वो अपने मुल्क की तारीख को न पढ़ें, जब तक वो 1947 में बनने वाले पाकिस्तान उसकी बैकग्राउंड को न देखें और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद, उनके वसाल के बाद होने वाले इस मुल्क के हालात और तारीख को न पढ़ें। हमने हमेशा ये बात कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरेशन की पार्टी है, आने वाले नस्ल की पार्टी है, आने वाले कल की पार्टी है। और हमने हमेशा ये बात भी कही कि तारीख के सफात उठा के कोई मुकाबला करके दिखाए, कोई बताए कि भुट्टो खानदान के अलावा किसी ने मुल्क के किसी सियासी निजाम के लिए अपने मुल्क को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करा के इस्लामी दुनिया के लीडर मुल्क बनाने के लिए, अपने मुल्क के एटमी कुव्वत के लिए, अपने मुल्क के आइन के लिए अगर किसी ने जान दी हो तो आपको सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम नजर आएगा। और कातलों का लोग आज तक पूछते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन था, तो हम उनसे जब पूछते हैं कि आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल का इल्म है, तो आज बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे आलमी लीडरों को, भुट्टो जैसे इंटरनेशनल विजडम और इंटरनेशनल एबिलिटी वाले लीडरों को अफराद नहीं मारा करते, उनको साजिशें मारती हैं। और साजिशों के पीछे अफराद नहीं होते, मुल्क हुआ करते हैं और उन मुल्कों के अंदर दूसरे मुल्कों से दुश्मनी हुआ करती है। हम ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल भी उस वक्त का पाकिस्तान के दुश्मन थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल भी पाकिस्तान के दुश्मन थे, जिन्होंने भुट्टो के विजन को, भुट्टो को कत्ल करके भुट्टो के विजन को कत्ल किया और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल, मोहतरमा के विजन को खत्म किया। और आज आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने पाकिस्तान मोहतरमा की शहादत के बाद बहुत कम पार्लियामेंट की मेजॉरिटी के साथ 5 साल तक सिविल रूल को कंप्लीट किया और हर तरफ से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बातें तो बहुत हुई, 10 साल तक कोई माई का लाल बताए। पाकिस्तान के पंजाब के इक़्तिदार पर 30 साल तक काबिज रहने वाले मियां, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर 35-40 साल तक काबिज रहने वाले डिक्टेटर, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर सब कई दहाइयों तक काबिज रहने वाले खानदान बताएं कोई एक भी 10 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा हो। पाकिस्तान की जेलों में 10 साल तक रहे तो आसिफ अली जरदारी के जेल के अंदर उसको अपनी मर्जी का बयान दलवाने की बुनियाद पर जबान काटी जाए तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के आइन को, उस आइन को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, उसको असली हालत में बहाल करे तो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चाइना की तरफ दी थी, उस खारजा पॉलिसी को रिवाइव करके एक बार फिर 13 दौरे चाइना के करके मेरे वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद जो रियासत जम्मू और कश्मीर का वजीर आजम थे, इनको साथ लेकर चाइना के दौरे पर गए, जिस पर इंडिया ने वबेला किया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आसिफ अली जरदारी क्यों गए। तो सब दुनिया को इस बात का इल्म है कि उसकी क्या वजह थी। उस फॉरेन पॉलिसी को रिवाइव करे तो आसिफ अली जरदारी और पाक ईरान गैस पाइपलाइन को उसका मायदा साइन करे तो आसिफ अली जरदारी, और फिर भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे ज्यादा बदनाम आसिफ अली जरदारी को किया जाए। इसलिए लोग समझते हैं कि जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं, जो कुर्बानी देने वालों शुहदा के वारिस हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि दर्द दिल कोई दर्द आशना जाने और कोई बेदर्द क्या जाने। इस दर्द को सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारकुन समझ सकता है कि पाकिस्तान की बका किस चीज में है। इस तकलीफ को सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो को मानने वाली अली शान की नस्ल के लोग समझ सकते हैं, शहीद मुगल की नस्ल के लोग समझ सकते हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के
विजन और उनके दर्द को मेरी नस्ल के लोग समझ और जान सकते हैं। और मुझे यकीन है, मैं इसलिए इस तारीख के उस आईने में लेकर जाना चाहता हूं कि आज एक बार फिर मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 67 से लेकर अपनी सियासत का सफर कुर्बानियां देते हुए किसी एक जमात ने कोई अपने लीडर की कुर्बानी नहीं दी। 400 कारकुन कारसाज के जब मोहतरमा पाकिस्तान गई और जब पहले दिन जब कराची उतरी तो उस ट्रक के ऊपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब और मैं जाती तौर पर और बहुत सारे और कायदीन उस ट्रक के ऊपर मौजूद थे। ये राजा शबीर और ये और हमारे दोस्त ये जानते हैं, हमें उस ट्रक से एक जगह खड़े करके जब तीसरी दुनिया की बड़ी लीडर मुल्क की वजीर आजम 30 लाख लोगों के इस्तकबाल के साथ जा रही हो तो उसके ट्रक के ऊपर की रात को स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएं, वो लाइटें बंद कर दी जाएं, कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई प्रोटेक्शन ना हो। तो एक जगह ट्रक रोक के मोहतरमा ने ये अहकाम दिए कि मेरे अलावा तकरीबन तमाम पार्टी के लीडर ट्रक से उतर जाएं और बहुत सारे लोगों को सीनियर लीडरशिप को उतारा गया। चौधरी अब्दुल मजीद साहब को याद होगा, इसलिए कि पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत खतरा महसूस हुआ कि एक ही गो में न चली जाए। और फिर कुछ देर बाद वहां पर मोहतरमा के ट्रक के इर्द गिर्द हाथों में हाथ देकर नौजवान 400 के करीब मेरे वतन के नौजवान, मेरे बिलावल के उम्र के नौजवान, मेरे इस एपीसी के बच्चे के उम्र के नौजवान उस ट्रक के इर्द गिर्द मोहतरमा की हिफाजत के लिए रात के अंधेरे में उस ट्रक के साथ साथ जा रहे थे कि एक बम का धमाका हुआ और 400 बच्चे वहां पर शहीद हो गए। और वो 400 मुल्क पाकिस्तान के बताएं इक़्तिदार के अंदर बैठने वाले, बताएं डी चौक पे प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने वाले, बताएं किसी ने कोई एक भी शहीद बताए, कोई एक भी जान बताए। क्या जुर्म पीपल्स पार्टी का था? क्या उनका लीडर फांसी के फंदे पे चढ़े? पीपल्स पार्टी का जुर्म क्या था कि उसके कारकुन जंगीर बदर, मरहूम मकफूर जैसे अपने पीठ पे कोड़े खाएं, पीपल्स पार्टी जेलें काटे और पीपल्स पार्टी के नौजवान शहीद कर दिए जाएं? कोई पार्टी बताए नहीं। सिर्फ ये दर्द हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और वो किस लिए था? इसलिए था कि मोहतरमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का ये विजन था कि मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मुल्क पाकिस्तान का कल सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में है, रूल ऑफ द पीपल में है, रूल ऑफ द लॉ में है। और डेमोक्रेसी सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसमें है, ये वो जानती थी। और लोग बेनजीर के दुश्मन नहीं थे, लोग बेनजीर के विजन के दुश्मन थे, लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दुश्मन नहीं थे। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त समझौता करके चले जाते, कागज पर लिख के कोई एग्रीमेंट लिख के चले जाते, तो शायद फांसी के फंदे पे ना चढ़ते। मोहतरमा अगर लिख के चली जाती तो शायद उनको ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन नहीं, उनका विजन रूल ऑफ द पीपल था, उनका विजन डेमोक्रेटिक पाकिस्तान था, उनका विजन रूल ऑफ द पीपल था, डेमोक्रेसी थी। और आज भी एक बार फिर मैं मुख्तसरन इस मौके पर आप बरतानिया के उन लोगों का, आप बरतानिया के उस नस्ल के मेरे बुजुर्गों का जिन्होंने ना सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया, ना सिर्फ मोहतरमा के एग्जाइल में काम किया, ना सिर्फ आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दुरुस्त कहा चौधरी अली शान ने, कि आपने हमेशा उसका साथ दिया। वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद बने या कोई और बने, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बने या राजा परवेज अशरफ बने, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उस मुल्क के अंदर उस मुल्क की मुश्किलात को समझती है। लोगों ने ताने दिए, लोगों ने पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को नीचे जाता हुआ दिखाया। 5 साल दुश्मनों को, मुखालिफिन को, जाती दुश्मनों को साथ बिठाकर 5 साल दुनिया को बताया कि 65 साल की
میں پہلی بار ہم نے 5 سال مکمل کیے اور پھر بھی ہم سے گلا، پھر بھی ہم سے گلا، اور پھر اب جبکہ پاکستان میں ایک طرف تو اسمبلی کے اندر اور تقریر، سپریم کورٹ کے اندر اور تقریر، 30 سال تک پنجاب کا اقتدار، 30 سرمایہ کی ریل پیل، سرمایہ داری نظام، پیسے کا شکنجہ، ظلم، میڈیا کی خرید و فروخت، پاکستان کے عدلیہ کی تقسیم، پاکستان کے فوج کی تقسیم، اداروں کی تقسیم، ایک لوگ اقتدار میں ہیں اور دوسری طرف ایک ناتجربہ کار شخص ڈی چوک میں وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہا ہے، جبکہ اس کے پاس اس ملک کے مستقبل کا نہ کوئی پلان، نہ کوئی مستقبل کا ویژن، اور صرف ایک نعرہ کہ نواز شریف کرپٹ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے، صرف یہ نعرہ کہ نواز شریف جو اس کا خاندان کرپٹ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے، لیکن ہم we are believer of democracy، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، لیکن ہم کوئی ایسا کھیل نہیں کھیلنے دینا چاہتے کہ جس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ختم ہو، جس پہ جمہوریت کو خطرہ ہو، اور ایک بار پھر ملک 10 سال کے لیے ڈکٹیٹرشپ کے ہاتھوں میں چلا جائے اور لوگ انتظار کرتے رہیں۔ آج مختصراً میرے پاس بہت باتیں اپنے آنے والی نسل کو بتانے کے لیے تھیں، لیکن مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے اسی پارلیمنٹ کے اندر الیکشن لڑ کے آنے کا جو فیصلہ کیا، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کو خطرہ ہے تو پارلیمنٹ کی امپارٹنس کو اس کو یقینی بنایا جائے اور پارلیمنٹ کے اندر جا کر ہر شخص کو اس کا آئینہ دکھایا جائے۔ میں آپ کارکنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دہشت گردی کے شکار پاکستان، جس کے لیے میری قائد نے پاورٹی اور الیٹریسی 2 وجوہات بتائی تھی، اور ان علاقوں میں پاورٹی ایلیویشن پروگرام شروع کیا تھا، اور محترمہ نے یہ کہا تھا کہ we can't get rid of terrorism unless we will not get rid of illiteracy and poverty۔ تو یہ وہ ویژن تھا، لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کو محترمہ کی اس برسی کے موقع پر یہ یقین دلاتے ہوئے کام ایک کارکن کی حیثیت سے محترمہ کے اس ویژن کو لے کر بڑھتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ ہم نے 5 سال جناب چودھری عبدالمجید صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر میں بھی تعلیمی شعبے میں، اور آزاد کشمیر کے اندر ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں، آزاد کشمیر میں ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن کے شعبے میں، اور آزاد کشمیر کے لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزیشن کے یہ وہ سٹیپس ہیں بڑے بڑے بے شمار جو ہم نے کیے۔ ہم کل بھی کارکن تھے، ہم آج بھی بھٹو کے کارکن ہیں، بی بی کے کارکن ہیں، اور ہم اپنے اس بچے کی نسل کو اور اپنے قائد بلاول بھٹو کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر قربانی اپنے قائد آج میں یہ اپنی قائد کے لیے اور قائد کے ویژن کے لیے انشاءاللہ دیں گے۔ میں آخر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی کہ صبر، ان کی ہمت، ان کے حوصلے، ان کی دانش، ان کی شجاعت، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب باری تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اس دعا کے ساتھ کہ کشمیر کے اندر بسنے والے میرے مظلوم بہنیں بیٹیاں پیلٹ گن کا شکار، مودی کی سرکار کے شکنجے میں جکڑے ہوئے میرے بچوں کو آزادی نصیب کر، اور اس امید کے ساتھ کہ فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ ناک وطن دیش جنہوں نے آزاد کشمیر کے حالیہ الیکشن میں دھاندلی اور پیسے کا استعمال کر کے مودی کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے مقبوضہ کشمیر کے رزلٹ کو اپنے حق میں نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک کھیل جو ہے وہ کھیلا۔ ہم یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو، ہمارے پارٹی کو، ہمارے کارکنوں کو ملک پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے، ملک پاکستان کے دفاع کے لیے، ملک پاکستان میں سول رول کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، آنے والی نسل کی تعلیم کے لیے
اس انقلاب کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد. آزاد کشمیر پائیت آباد. محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ باد. آصف علی زرداری زندہ باد. بلاول بھٹو زرداری زندہ باد.